Hello everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. From today we are starting a new chapter of accounts, that is chapter number 5 Bank Reconciliation Statement. तो ये हमारा आज से एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BRS भी बोल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं? BRS। तो अगर मैं वर्ड BRS यूज़ करूँ तो आई होप आपको समझ आएगा कि मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ। अब ये चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? ये चैप्टर क्या है? हम चैप्टर के नाम से जाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक क्या होता है ये आपको पता है। रिकंसिलिएशन, ये वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का ही मतलब होता है तालमेल बैठाना या मैच करना। अब हम स्टेटमेंट के फॉर्म में, मतलब ये चैप्टर जो है इसमें हम पढ़ने वाले स्टेटमेंट फॉर्म में, हम अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है और हम सारे ट्रांजैक्शंस को अकाउंट में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो होगा स्टेटमेंट के फॉर्म में होगा। अब रिकंसिलिएशन का मतलब है मैच कराना। किसको किसके साथ मैच कराएं? कुछ तो दो आइटम होगा ना जिसके साथ हम लोग मैच करने की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस है। तो रिकंसिलिएशन मतलब हमें मैच करना है कैश बुक और पासबुक को। कैश बुक का जो बैलेंस है और पासबुक का जो बैलेंस है उसे हमें मैच कराना है। अब कैश बुक क्या होता है ये तो आपको पता है। जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे तो मैंने आपको पढ़ाया था ना कैश बुक क्या होता है। चैप्टर नंबर 3 में भी कैश बुक के बारे में हम बात किए थे। कैश बुक में भी क्या होता है? 2 साइड कॉलम होते हैं। एक होता है हमारा कैश का कॉलम, एक होता है हमारा बैंक का कॉलम। कैश में हम वो सारे कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हमने सामान खरीदा है, बेचा है, पैसे से खरीदा है, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हुआ है तो हम बैंक कॉलम में सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो आई होप आपको ये तो पता है कि कैश बुक क्या होता है। अब आपके लिए एक न्यू टर्म है पासबुक। न्यू टर्म क्या है आपको तो पता ही होगा। आपका बैंक में अकाउंट है तो आप अकाउंट होल्डर हो गए, और हर बैंक, ईच एंड एवरी बैंक अपने एक एक अकाउंट होल्डर को एक पासबुक इशू करती है। क्या इशू करती है? पासबुक इशू करती है। आई होप आपने पासबुक देखा भी होगा, आप जानते भी होंगे कि पासबुक में क्या होता है। हम जाते हैं ना पासबुक अपडेट करा लेते हैं, बैंक में जाके हम पासबुक अपडेट कराते हैं। इससे हमें समझ आ जाता है कि हमारे अकाउंट में, हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें सारे ट्रांजैक्शन जो हुए थे, जितना भी रिसिट हुआ था, विड्रॉल हुआ था, सब कुछ हमें पता चल जाता है कौन से डेट पे क्या है। वो एक स्टेटमेंट फॉर्म में रहेगा। तो पासबुक क्या होता है? कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट एज शोन बाय द बैंक रिकॉर्ड। पासबुक क्या है? वो बैंक अकाउंट का एक कॉपी है हमारे पास। बैंक अकाउंट का वो कॉपी है जिसमें हमारे सारे बैंक रिकॉर्ड्स, हमारे इवन सारे ट्रांजैक्शंस उसमें रहते हैं। मैंने कब पैसा निकाला, कब पैसा डिपॉजिट किया, ये सारे का हमें पासबुक में समझ आ जाता है। अगर हम पासबुक देखेंगे तो हमें पता चलता है कि कौन सा डेट को पैसा डिपॉजिट किया गया, कौन सा डेट को पैसा विड्रॉल हुआ। तो ये होता है हमारा पासबुक। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमें बस इतना करना है कि हमें कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस को हमेशा मैच कराना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कैश बुक में फर्म के पास कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 50,000 और पासबुक का बैलेंस आ जाएगा 60,000। ये तो कहीं ना कहीं एरर है, कहीं ना कहीं इसमें एरर है। अब क्या एरर है हमें यही फाइंड करना है। एरर बहुत कुछ हो सकता है, आपको भी पता है ना। हम क्या करते हैं? चेक इशू करते हैं, फिर बैंक में ले जाते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं पेमेंट के लिए। तो अगर मैंने चेक इशू कर लिया है तो हम क्या करेंगे? आज का डेट में हमने चेक इशू कर लिया, आज का डेट से हम चेक इशू कर लेते हैं। 13 अगस्त को चेक इशू कर दिया गया, तो मैंने तो रिकॉर्ड कर लिया, बट बैंक में वो प्रेजेंट हुआ 1 सितंबर को। 1 सितंबर को तब क्या होगा? कैश बुक का जो बैलेंस है वो डिफर करेगा और पासबुक का जो बैलेंस है वो भी डिफर करेगा। दोनों डिफरेंस हो जाएगा ना, दोनों बैलेंस जो है वो डिफरेंट रहेगा। तो इस तरह से क्या होता है, कभी कभी
रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जो रिकॉर्डिंग होता है, टाइमिंग रिकॉर्ड का करने का, वो कुछ डिफरेंट होता है, तो हमें ये डिफरेंस आता है। या फिर कुछ गलती कर दिया है, कुछ एरर हो गया है, 50,000 की जगह मैंने 40,000 लिख दिया, तो भी वो गलती है। तो इस तरह से क्या होगा, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस हमेशा डिफरेंट आ जाएगा, और डिफरेंट आएगा तो फिर हमें क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। हमें उन दोनों बैलेंस को इक्वल करना है, मैच कराना है। अब आपको याद है कैश बुक, कैश बुक में हम क्या करते हैं, कैश बुक में हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कैश बुक। कैश बुक में हम जब पैसा आ रहा होता है, जब मेरे पास पैसा आ रहा होता है, मतलब पैसा डिपॉजिट किया है, तो हम कहाँ दिखाते हैं, डिपॉजिट्स को हम रिसिट साइड में दिखाते हैं, या फिर हम यूँ कहें कि हम डेबिट साइड पे दिखाते हैं। जब कैश बुक में विड्रॉल होता है, जब कैश बुक में विड्रॉल होता है तो पेमेंट साइड पे दिखाते हैं, पेमेंट साइड पे दिखाते हैं, मतलब क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। पैसा आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड पे, पैसा जा रहा है, विड्रॉल है तो क्रेडिट साइड पे। ये होता है हमारा कैश बुक में। बट पासबुक में क्या होगा, पासबुक में इसका जस्ट उल्टा, पासबुक में क्या करेंगे, इसका उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है, पहले तो ऑपोजिट रहता ही क्यों है पासबुक में, क्यों, क्योंकि बैंक जो है हमें लायबिलिटी मानती है, बैंक के लिए हम तो लायबिलिटी है, हम अकाउंट होल्डर हैं बैंक के पास, तो बैंक हमें लायबिलिटी ट्रीट करती है। इसीलिए पासबुक में क्या होता है, जब डिपॉजिट्स होते हैं तो उसे हम क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, और जब पेमेंट्स होते हैं तब हम उसे डेबिट साइड पे दिखाते हैं, तब उसे हम क्या करते हैं, डेबिट साइड पे शो करते हैं। तो ये था कैश बुक और पासबुक में। आपको डिफरेंस समझ आ रहा है ना, एंट्री कैसे करनी है। तो ये है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसे हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक स्टेटमेंट है जिसे अकाउंट होल्डर प्रिपेयर कर रहा है एक पर्टिकुलर डेट पे, टू रिकंसाइल, रिकंसाइल का मतलब क्या होता है, मैच करना, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विथ बैलेंस एज पर पासबुक। मैंने यहाँ बैलेंस का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, एज पर पासबुक। मतलब ये एक स्टेटमेंट है जो अकाउंट होल्डर प्रिपेयर करता है, एक पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर करता है, टू रिकंसाइल, रिकंसाइल करता है, क्या रिकंसाइल करता है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। तो ये होता है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसका नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग द रीजंस और कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक इज प्रिपेयर्ड एंड दिस स्टेटमेंट इज नोन एज BRS। ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें रीजंस, कॉजेज, डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक जो है हमें बताया जाता है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, ये बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। BRS इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। अब हमें MCQ के लिए प्रिपेयर होना है तो दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बुक के ईच एंड एवरी लाइन का रीडिंग करना है। प्लीज गो थ्रू योर NCERT बुक, क्योंकि वही हमारा बेस है। But it is a method to ensure that there are no errors in recording bank transactions in the cash book. अब हमें करना क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन में कैश बुक और पासबुक का बैलेंस को मैच कराना है। बैलेंस कभी कभी मैच नहीं करता है, क्यों, क्योंकि हो सकता है जो टाइम है रिकॉर्ड करने का ट्रांजैक्शंस वो डिफरेंट है, या हमने कुछ एरर कमिट कर दिया है। इस तरह से क्या होगा, पासबुक और कैश बुक का बैलेंस डिफर कर जाएगा। आपको पता है ना, फर्म क्या करता है, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। आपका जो बिजनेसमैन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब इसके पास भी कुछ होता है, कहाँ रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक में रिकॉर्ड कर देगा। अब बैंक क्या करेगी, बैंक भी तो अपने सारे रिकॉर्ड कर रही है, तो बैंक के लिए हमारे पास पासबुक होता है। बैंक के सारे ट्रांजैक्शन हमें पासबुक में दिखाई दिए जाते हैं।
बैंक पासबुक मेंटेन कर रहा है, फर्म कैश बुक मेंटेन कर रही है। अब बैंक जो है उनके पास एक फर्म के पास क्या होता है, एक करंट अकाउंट होता है। बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन कराता है बैंक के पास। बिजनेसमैन क्या करता है, करंट अकाउंट ओपन करता है बैंक में। करंट अकाउंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो कुछ भी हो सकता है। डेबिट साइड जो होता है हमारे कैश बुक का, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक शोज क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक। ये मैंने आपको अभी बताया है कि जो डेबिट साइड होगा हमारे कैश बुक का वो पासबुक का क्रेडिट साइड होगा। उसी तरीके से क्रेडिट साइड ऑफ जो कैश बुक होगा वो हमारा डेबिट साइड होगा पासबुक का। तो ये जो है डिफरेंस है हमारे कैश बुक और पासबुक में। अब पासबुक को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। बैंक पासबुक ये क्या है? इट इज अ कॉपी ऑफ द अकाउंट होल्डर इन द बुक्स ऑफ द बैंक। ये एक कॉपी है किसका? अकाउंट होल्डर। मैं जाती हूँ बैंक में, एक अकाउंट ओपन कराई, तो बैंक वाले ने क्या किया, मुझे पासबुक दे दिया, तो मैं हुई बैंक वालों के लिए अकाउंट होल्डर और मेरे पास है पासबुक। इट इज इशूड बाय द बैंक टू द अकाउंट होल्डर। ये इशू कौन करता है? बैंक इशू करता है। और किसको इशू करता है? अकाउंट होल्डर को। थर्ड पॉइंट है अकाउंट होल्डर कंपेयर्स बैंक पासबुक विथ कैश बुक। अब अकाउंट होल्डर क्या कर रहा है, जो बैलेंस है वो पासबुक और कैश बुक का कंपेयर करता है। फोर्थ पॉइंट है डेबिट बैलेंस इन पासबुक। अब पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है वो हमें क्या बताता है, वो क्या बोलने की कोशिश करता है, मच अमाउंट इज पेबल बाय द अकाउंट होल्डर टू द बैंक। ये हमें बताता है डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक वो क्या बताता है, मच अमाउंट इज बीइंग डिपॉजिटेड इन बैंक बीइंग रिसीवेबल बाय द अकाउंट होल्डर। तो ये होता है हमारा बैंक पासबुक। बैंक पासबुक क्या होता है आई होप आपको समझ आ गया होगा। कैश बुक क्या होता है ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये दोनों जब समझ आ गया तो बस इन्हीं दोनों का बैलेंस को हमें मैच करना है इस चैप्टर में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत सारा डिफरेंस होगा, एरर्स होंगे, उन सारे के साथ हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। ये जो है स्टेटमेंट फॉर्म है ना कि अकाउंट फॉर्म है। सब टॉपिक है हमारा नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बीआरएस। अब बीआरएस की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इट शोज एक्चुअल बैंक बैलेंस। इससे क्या होता है, हमें एक्चुअल बैंक बैलेंस पता चलता है। मेरे कैश बुक में हो सकता है बैलेंस जो है वो 70-80,000 दिखा रहा हूँ, बट पासबुक में वो 50,000 ही हो या फिर पासबुक में वो 1 लाख हो, तो कहीं ना कहीं एरर था। तो ये सब हमें पता करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बीआरएस करना है। हमें बीआरएस बनाना है, तभी तो हमें समझ आएगा कि बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस जो है वो इक्वल है या फिर एरर कहाँ हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक डिपॉजिटेड इज नोन फ्रॉम द रिकंसिलिएशन। जो इनएप्रोप्रिएट डिले होता है ना हमारे चेक क्लियर में, आज मैंने बैंक में चेक प्रेजेंट किया बट पेमेंट आज नहीं आया, कल आया, तो ये सब हमें कैसे पता चलता है, जब हम रिकंसिलिएशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्करेजेस एम्बेजलमेंट। रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्करेजेस एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट होता क्या है, दिस इज फ्रॉड। इसे हम फ्रॉड भी बोल सकते हैं एक सिंपल वर्ड में। तो अगर हम बार बार बीआरएस प्रिपेयर करते जा रहे हैं तो क्या होगा, कहीं अगर फ्रॉड हुआ है तो वो हमें बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा रिकंसिलिएशन हेल्प्स इन वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब कैश बुक की जो एक्यूरेसी है वो भी हमें तभी समझ आती है ना जब हम बीआरएस प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हो सकता है कैश बुक में हम कुछ भी एंट्री कर ले बट पासबुक में तो ऐसा नहीं होगा। तो कैश बुक की एक्यूरेसी हमें बीआरएस से समझ आती है। इट ब्रिंग्स आउट द एरर्स इफ एनी कमिटेड ईदर इन द कैश बुक और पासबुक। पासबुक या कैश बुक में अगर कोई भी गलती हुई है तो वो हमें कब समझ आता है, अगर हम बीआरएस प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि बहुत बार होता है ना, हमारे जो कस्टमर है वो डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो बैंक वाले ने तो अपना अपडेट कर लिया पासबुक, उनके रिकॉर्ड में तो आ गया, बट हमें जब तक हम पासबुक लेके जाएंगे नहीं तब तक अपडेट होगा नहीं, और हमने कैश बुक में भी कुछ एंट्री की ही नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है
क्योंकि हमें पता करना ना कैश बुक का बैलेंस कितना, पासबुक का बैलेंस कितना है। एट द एंड ऑफ द डे हमें करना क्या है, कैश बुक और बैंक पासबुक का जो बैलेंस है वो मैच कराना है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe and do hit the bell notification icon to get the latest update. Follow Rules of Commerce on Instagram and Facebook too. आपके नोट्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, प्लीज़ आप वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।